Assalamu alaikum and good morning to all of you. I, Rutba Feroz, PG student from the Division of Plant Pathology, welcome you all on the 5th day of the training program. Today's lecture is on production technology of Digri mushroom. For that, I would like to call here Dr. Vikas Gupta, Assistant Professor, Division of Plant Pathology, SCOSH, Kashmir. Sir is having many publications, has written many books chapters, articles, etc. He has developed and designed mushroom demonstration unit in KVK lab. He is the one who first established spawn pathology lab in KVK lab, Ladakh. He is the first who made it possible to grow mushroom under the cold arid conditions of Ladakh. His success speaks in itself as we see so many entrepreneurs from Ladakh dealing with the mushroom production. Please welcome sir with a great applause. Please sir. नमस्कार, सत श्री अकाल जुले। आज का जो लेक्चर है वो है ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन। आपको जब से आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, मशरूम काफ़ी आपने पढ़ा है ना, तो काफ़ी दिनों से मशरूम चल ही रहा है ना। तो मशरूम में आपने ये समझा होगा कि कुछ मशरूम की अलग अलग किस्में होती हैं, जैसे कि बटन मशरूम है ना, कुछ मेडिसिनल मशरूम होते हैं, गाइनोडर्मा, शिटाके, कुछ खाने वाले एडिबल मशरूम होते हैं। अगर हम अपने जम्मू कश्मीर संभाग की बात करें, जो हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया है, जिसमें पहले लद्दाख भी था, इसमें हम ज़्यादातर 3 टाइप की मशरूम लेते हैं। कितनी? 3 टाइप की। एक आपकी बटन मशरूम, और सेकंड आपकी ढिंगरी मशरूम, और थर्ड आपकी मिल्की मशरूम। क्योंकि जो बटन मशरूम है, जब आपका टेम्परेचर हल्का सा ठंडा होता है तो हम बटन मशरूम को प्रेफर करते हैं। जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? ढिंगरी मशरूम लगाते हैं। जब और बढ़ जाता है तो हम क्या लगाते हैं? मिल्की मशरूम। जो मिल्की मशरूम है वो नॉर्मली लद्दाख में या कश्मीर में पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि उसमें टेम्परेचर जो है थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो हम कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो इसमें ज़्यादातर कौन सी मशरूम हम लेते हैं? बटन मशरूम और ढिंगरी मशरूम। खाने में बात कर रहा हूँ। फिर आप मेडिसिनल में शिटाके भी ले सकते हैं, गाइनोडर्मा भी ले सकते हैं। अब लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि लोग ज़्यादातर बटन मशरूम को लाइक करते हैं। अब बटन मशरूम और ढिंगरी मशरूम के अलग अलग अपने नुकसान और फ़ायदे। अगर मैं बटन मशरूम की बात करूं तो बटन मशरूम जो है, आपको उसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम है। क्या है? शेल्फ़ लाइफ कम है, मतलब आप उसको ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। एक बार आपने उसको हार्वेस्ट किया तो नेक्स्ट डे आपकी मार्केट में सेल होनी चाहिए। लेकिन जो ढिंगरी मशरूम है उसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत अच्छी है, 3 से 4 डेज भी आप मार्केट में उसको रख सकते हैं। कीपिंग क्वालिटी उसकी ज़्यादा है। एक फ़ायदा ये। दूसरा, जैसे हमारे कश्मीर और लद्दाख में एक सिस्टम है कि हम सब्जियां सुखा के रखते हैं, है ना, टमाटर हो या कुछ भी। आप ढिंगरी मशरूम को किसी भी टाइम ज़्यादा ग्रो हो जाए तो आप धूप में सन ड्राई करके सुखा लीजिए और मर्तबान में डाल के बंद कर दीजिए। जब आपकी विंटर आएगी आप गर्म पानी में डालिए, वो फिर से फ्रेश हो जाएगी, तो आप उसको उस टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बटन मशरूम में आपको ये वाला फ़ायदा नहीं है। और बटन मशरूम में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। ज़्यादा मेहनत इन द सेंस, उसमें 3 स्टेप हैं। कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स। आपने यहाँ ट्रेनिंग ली है, थोड़ा होशियार बन के बोला करो ना ऐसे। और सुबह का लेक्चर है, सुबह तो फ्रेश होना चाहिए। 3 स्टेप्स हैं, जैसे कि कंपोस्ट प्रेपरेशन, मतलब कि लद्दाख में क्या बोलते हैं उसको? लुत्त बनाना। ठीक है, पहला क्या है? कंपोस्ट प्रेपरेशन। सेकंड है स्पॉनिंग एंड थर्ड इज केसिंग। और लेकिन ऑयस्टर में कोई स्टेप नहीं है, खाली स्पॉनिंग। क्या करना है? स्पॉनिंग क्या होता है? बीजीकरण करना, सीड को मिक्स करना। ठीक है। जो बटन मशरूम है ये थोड़ी सी सेंसिटिव है ना, मतलब इसको टेम्परेचर में ज़्यादा फ्लक्चुएशन पसंद नहीं है। जो ढिंगरी मशरूम है ये थोड़ी सी जो है हार्ड है, मतलब इसको अगर आप हल्का सा फ्लक्चुएशन भी देंगे तो ये बेयर कर लेती है। और बटन मशरूम में हमारे पास ज़्यादा स्पीशीज़ नहीं है, चाहे हमारे एक तो हमारे पास अगैरिकस बाइस्पोरस है और दूसरा अगैरिकस बाइटॉर्किस है ना। लेकिन ढिंगरी मशरूम में हमारे पास वैरायटी है, इतनी वैरायटी कि आप सोचो, आपको वाइट वाली भी मिलेगी, पिंक वाली भी मिलेगी, क्रीम वाली भी मिलेगी, ब्राउन वाली भी मिलेगी, और अलग अलग टेम्परेचर पे मिलेगी। अगर आपका टेम्परेचर कम है
तो आप प्लेयोरटस अरिंगी ग्रो कर सकते हो। कौन सी? प्लेयोरटस अरिंगी। अरिंगी का टेम्परेचर जो है रिक्वायरमेंट बहुत कम है और देखने में बटन की तरह है, और देखने में ये बटन की तरह है और टेस्टी बहुत ज़्यादा है। एक स्पीशीज मैं आपको बताता हूँ जो लद्दाख में बहुत अच्छी ग्रो होती है, साजर काजू। कौन सी? साजर काजू। इतनी प्यारा उसका वो कलर है, टेक्सचर है, ब्राउन कलर का है और बहुत टेस्टी बनती है। नाम ही साजर काजू है ना। तो इस तरह से बटन मशरूम तो चलो ग्रो कर रहे हो आप, लेकिन बटन मशरूम में एक तो स्टेप्स ज़्यादा हैं, प्रोसेस लेंथी है, प्रोसेस क्योंकि 1 महीना आपको पहले कंपोस्ट में देना है। इसमें कुछ नहीं है ऐसा, सिर्फ आपको क्या करना है, भूसा गीला करना है और आपका स्पान डाल देना है, बीज डाल देना है। लेकिन उसमें पहले 1 मंथ आपको कंपोस्ट बनाना है, जिसमें आपको 7 to 8 टर्निंग्स देनी है। टर्निंग्स देनी है, टर्निंग्स का मतलब है पलटा मारना, ठीक है। जो आपने पाइल वहाँ देखी जो बनाई थी, उस पाइल को ब्रेक करना, ब्रेक करके दोबारा से रीस्टेक करना, दोबारा से खड़ा करना, है ना। तो एनी हाउ बटन की बुराई हम नहीं कर रहे, लेकिन जो मेरा लेक्चर है मैं उसकी बता रहा हूँ कि जो डिंगरी मशरूम है उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और सबसे बड़े बड़े 4 फायदे मैं आपको बता दूँ। एक तो डिंगरी मशरूम की वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट वैरायटीज़, ठीक है। अब डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, और शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। मतलब आप 3, 4, 5 दिन भी इसको रख सकते हो। आप इसको सन ड्राइड करके सुखा के भी रख सकते हो, ओके। और सबसे बड़ी बात, इसमें खर्चा बहुत कम है, क्योंकि आपको सिर्फ इसमें क्या चाहिए, भूसा और स्पान। क्या चाहिए? फुगमा और स्पान, ठीक है। और इसमें और कुछ नहीं चाहिए आप, और टाइम भी बहुत कम लगता है। और एक और बात बताता हूँ, बटन मशरूम जो है ना वो खाली ऊपर से निकलती है। कहाँ से? ऊपर से। डिंगरी मशरूम हर साइड से निकलती है, हर साइड से। आपने वहाँ लिफाफे देखे, उसमें आपने बटन मशरूम देखी कल, है ना, कहाँ से निकल रही? ऊपर से। डिंगरी मशरूम आपकी चारों साइड से निकलेगी। इसीलिए इसमें जो होता है हैंगिंग मेथड बेस्ट होता है। कौन सा मेथड? मतलब आप इसके बैग्स को हैंग करके रखो। क्यों? क्योंकि अगर आपने हैंग नहीं किया, फॉर एग्जांपल ये आपका टेबल है, आपने टेबल के ऊपर रख दिया, तो आपको नीचे वाला फ्लैश जो है उसका नुकसान हो जाएगा, है ना। बाकी 3 साइड से तो आप ले लोगे, नीचे वाले फ्लैश का नुकसान होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और मशरूम जो है एक आजकल के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है प्रोटीन का सोर्स है, क्योंकि कहते हैं वेजिटेरियंस के लिए ये मीट के बराबर है। और आजकल के टाइम में आपको पता है हर एक की एक ही रिक्वायरमेंट है। आप मानोगे ना, हर आदमी चाहता है कि मैं अंदर से हेल्दी हो जाऊं मगर मैं मोटा ना हो जाऊं, मतलब मैं हेल्दी रहूं लेकिन फैटी ना हो जाऊं, है ना। तो मेट्रो सिटीज़ की जो आजकल डाइट है वो क्या है? मशरूम। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम सब मेरी तरह स्लिम ट्रिम रहे, है ना, मोटे नहीं होने चाहिए, जैसे फारूक साहब हैं हमारे। तो आपको फिर उसमें मशरूम खानी पड़ेगी, मीट के साथ आपको फैट्स की प्रॉब्लम रहेगी। मशरूम एज अ हेल्थी फूड, ये चीजें, इसका या माइक थोड़ा ठीक करो, ये माइक बड़ा अजीब है इसका, माइक को बंद ही कर दो। फिर से एक आवाज नहीं आती है, आप ये चेक कीजिए। हेलो, ठीक है। हाँ, मेरे रिकॉर्डर पर यहाँ से हो रहा है ना, इसमें आवाज तो नहीं आती है। मशरूम एज अ हेल्दी फूड पे मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, मुझे लगता है काफ़ी लेक्चर इसके ऊपर हुए होंगे। इट्स अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स एंड गुड सोर्स ऑफ फाइबर, हाई इन न्यूट्रिशन कंटेंट। और इसमें जो है आपका फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, सोडियम लो इन सोडियम है, लो इन फैट है ना। तो अल्टीमेटली जो है मशरूम इज़ अ कंप्लीट फूड, है ना। ये बड़ा एक अच्छी स्लाइड है, इसको समझने की कोशिश करो। मशरूम कल्टीवेशन ऑन एग्रो वेस्ट। हम मशरूम कल्टीवेशन किस किस पे कर सकते हैं? हमारी सरकार बोलती है कि मशरूम कल्टीवेशन किस पे होती है? एग्रो वेस्ट पे। एग्रो वेस्ट मतलब जो हम खेत में कुछ लगाते हैं, जैसे कि धान, मक्की या कनक, व्हीट, राइस, मेज, है ना, यही मेन क्रॉप है ना। लद्दाख में भी यही है। क्या है लद्दाख में मेन क्रॉप? व्हीट एंड बार्ले, नट्स एंड टोप, है ना।
उसी तरह वीट, राइस, बार्ले जो मेन क्रॉप है उसमें से जब हम ग्रेन ले लेते हैं तो पीछे क्या बच जाता है, उसका भूसा, है ना, उसको हम वेस्ट बोलते हैं। मतलब आपको ये समझना है कि मशरूम कल्टीवेशन किस पे होती है, एग्रो वेस्ट पे। लेकिन अगर हम J&K की बात करें तो ये हमारे लिए एग्रो वेस्ट नहीं है। ये हमें भी पता है कि आजकल चाहे वो कश्मीर हो या लद्दाख हो, हमारे लिए भूसा कितना जरूरी है ना। ग्रेन से ज्यादा मैं मानता हूँ कि भूसा ज्यादा जरूरी है, बट बोला तो इसको एग्रो वेस्ट ही जाएगा। इसलिए इसका एक फायदा ये है कि ये किस पे होती है, एग्रो वेस्ट पे। किस किस टाइप के एग्रो वेस्ट पे हम कौन कौन सी मशरूम ग्रो कर सकते हैं, इसमें आप थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि ये हमेशा बोला जाता है मशरूम कल्टीवेशन एक इंसान को उस एरिया पे उसी चीज़ पे करनी चाहिए जो कि वहाँ का वेस्ट हो। क्योंकि अगर कश्मीर में हम वीट 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 करते रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। वीट स्ट्रा कहाँ से लाना पड़ेगा, सारा जम्मू से, पंजाब से या लद्दाख से, है ना। कश्मीर वाले खजूर किस पे करेगा, राइस स्ट्रा पे करेगा। लद्दाख वाला किस पे करेगा, वीट स्ट्रा पे या बार्ले स्ट्रा पे करेगा। क्योंकि मशरूम कल्टीवेशन जो है वो रीजन स्पेसिफिक होनी चाहिए, लोकेशन स्पेसिफिक होनी चाहिए कि आप किस बेस पे करेंगे। अगर हम बात करें राइस स्ट्रा की, तो राइस स्ट्रा पे हम कौन कौन सी मशरूम ले सकते हैं। अगैरिकस, अगैरिकस कौन सा हो गया आपका, बटन मशरूम, ठीक है। दूसरा हो गया आइस्टर, आइस्टर हो गया आपका टिंगरी मशरूम। तीसरा हो गया वाल्वेरा स्पीशीज, ठीक है। और अगर हम वीट स्ट्रा की बात करें, वीट स्ट्रा पे भी हम सेम स्पीशीज ग्रो कर सकते हैं, ओके। थर्ड इज कॉफी पल्प, कॉफी पल्प, कॉफी का पल्प जो बच जाता है उसके ऊपर भी आप कौन सा ले सकते हैं, आइस्टर और शिटाके। शिटाके कौन सा आपका, मेडिसिनल मशरूम जिसका नाम है लैंटिनस एडोड्स, ओके। इसके बाद सॉडस्ट, सॉडस्ट क्या हो गया, बूरा, है ना। जो लकड़ी में हम लकड़ मंडी में जो लकड़ी काटते हैं तो पीछे क्या बच जाता है, सॉडस्ट, है ना। सॉडस्ट के ऊपर हम क्या क्या ले सकते हैं, ऑयस्टर, गाइनोडर्मा और शिटाके, 3 स्पीशीज। उसी तरह से कॉटन वेस्ट फ्रॉम टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो भी आपका कॉटन का वेस्ट आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे, उसके ऊपर भी हम मशरूम ग्रो कर सकते हैं, लाइक ऑयस्टर एंड वाल्वेरा। कॉटन सीड हब्स के ऊपर ऑयस्टर एंड शिटाके। और वुडन लॉग्स, आप जंगल से लकड़ियां लाते हैं इकट्ठी करके, उसको इकट्ठा करके एक लॉग बनाते हैं, है ना। उसके ऊपर भी आप हल्का सा पानी डाल के अगर सीड डालते हैं उसमें से भी आपके मशरूम ग्रो हो जाती है, जैसे कि शिटाके, वुडन लॉग्स। तो ये एक जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आपको समझाने के लिए बोली गई है कि मशरूम कल्टीवेशन ऑन एग्रो वेस्ट, किस किस एग्रो वेस्ट पे हम मशरूम कल्टीवेशन कर सकते हैं और कौन कौन सी स्पीशीज ग्रो कर सकते हैं। जो नीचे की 2 लाल वाली हैं इस पे मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। एक है मेज कॉप, क्या है, हमने एक बार जम्मू में इसको ट्राई किया था, मेज कॉप। इसके ऊपर ऑयस्टर का प्रोडक्शन बहुत अच्छा आया था। मेज कॉप क्या होता है, जब हम मक्की खा लेते हैं पीछे क्या बच जाता है, उसका सिट्टा बोलते हैं, मेज कॉप। उसको अगर हम उसके ऊपर भी करें तो ऑयस्टर का प्रोडक्शन बहुत अच्छा आता है। और मेज कॉप आजकल क्या करते हैं, बाकी भी जो आपकी मेडिसिनल मशरूम्स हैं लाइक शिटाके, गाइनोडर्मा, उसमें आपके सॉडस्ट के साथ भी मेज कॉप को ग्राइंड करके डाला जाता है, ओके। और जो ये नीचे वाला है ये मैंने फर्स्ट टाइम लद्दाख में ट्राई किया था, बक वीट स्ट्रा। कौन सा, बक वीट स्ट्रा, जो वहाँ का मेन क्रॉप है बकवीट, है ना, जिसको आप लद्दाखी में बोलते हो डो, है ना। जो बकवीट स्ट्रा है उसके ऊपर भी हमने ऑयस्टर मशरूम का कल्टीवेशन किया था। तो ये बहुत सारे एग्रो वेस्ट हैं जिनके ऊपर आप मशरूम कल्टीवेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रीजन स्पेसिफिक लोकेशन, है ना। आपके एरिया में किस तरह का एग्रो वेस्ट अवेलेबल है। कॉमनली कल्टीवेटेड मशरूम मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला, बटन, डिंगरी, मिल्की, ठीक है। 3 मशरूम हम जम्मू कश्मीर में अपने इस यूनियन टेरिटरी में ग्रो करते हैं। लेकिन अगर हम हायर रीचेस पे चले जाएं तो मिल्की जो है उसको लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर अबव 30 चाहिए। लेकिन ये दोनों जो हैं आप एयर राउंड कल्टीवेशन में आप फिट कर सकते हैं विद सम मेडिसिनल मशरूम पार्ट्स, है ना। मेडिसिनल मशरूम भी कुछ ले लो तो ये एयर राउंड मशरूम कल्टीवेशन का आपका, जिसको हम बोलते हैं वर्ष भर खुंब का उत्पादन, वर्ष भर खुंब का उत्पादन मतलब एयर राउंड मशरूम कल्टीवेशन। क्योंकि एक आदमी अगर कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करता है, बनाता है, खर्चा करता है, तो वो चाहेगा ना कि मैं पूरे साल इसमें से फायदा लूं।
ये नहीं कि मैंने बटन मशरूम ग्रो कर दी, अब मेरा वो स्ट्रक्चर खाली पड़ा हुआ है। तो हमें क्या करना है, एयर राउंड चलना है, और एयर राउंड चलने के लिए हमें ये 3 स्पीशीज को फिट कर सकते हैं। और हम मुझे आज का जो टॉपिक दिया गया है, बोला गया है कि आप डिंगरी मशरूम पे बात करेंगे। डिंगरी मशरूम को हम ऑयस्टर भी बोलते हैं और प्लेयोरटस भी बोलते हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, डिंगरी मशरूम को ऑयस्टर भी बोलते हैं और प्लेयोरटस भी बोलते हैं। और इसकी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो मैंने आपको बताया हम ग्रो कर सकते हैं। इसमें एक स्पीशीज आपको बताया मैंने, बिल्कुल रेड है ना, क्या है, रेड इन कलर, मार्को, है ना, उसका नाम है प्लेयोरटस इयोस। कौन सी है, इयोस। जब वो ग्रो होती है तो बड़ी सुंदर लगती है, क्योंकि कलर ही इतना ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है। लेकिन खाने में लोग थोड़ा सा उसको डरते हैं, फोबिया हो जाता है कि ये किस तरह की रेड सब्जी है ना। इसी तरह एक स्पीशीज है साजर काजू, जिसका टेक्सचर जो है बहुत प्यारा और ब्राउन इन कलर है और बहुत ही टेस्टी है। उसी तरह से फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा इज वाइट इन कलर, फ्लैवलेटस इज क्रीमिश इन कलर। इसी तरह से अलग अलग इसकी स्पीशीज है। इसमें एक स्पीशीज जो है वो अरिंगी है, मैंने बताया आपको, जो देखने में बटन मशरूम की तरह है, लेकिन है किसकी स्पीशीज है, वो डिंगरी मशरूम की, और बहुत कम टेम्परेचर पे ग्रो होती है, बहुत कम टेम्परेचर में। अगर आपका टेम्परेचर कम है तो आप डिंगरी की स्पीशीज को ले सकते हो, और टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप कौन सा ले सकते हो, मेम्ब्रेनस ले सकते हो, वो आगे हम बात करेंगे। लेकिन डिंगरी मशरूम जो है हमारे जम्मू कश्मीर के हिसाब से बहुत जो है फ़ायदेमंद है, और इसको करना जो है बहुत ईजी है। मतलब एक दिन की अगर ट्रेनिंग आप यहाँ से लेके जाएंगे, 1 डे की ट्रेनिंग में भी आप डिंगरी मशरूम अपने घर में कर सकते हो। इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, इतना बड़ा तोप नहीं है कोई कि आपको इसको प्रैक्टिकल दिखा के आप करेंगे, या 1 डे की ट्रेनिंग में भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे मशरूम ग्रो करते हैं। और मैं कहता हूँ कि हर इंसान को 5 से 6 बैग अपने घर में लगा लेने चाहिए, क्योंकि 10 kg व्हीट स्ट्रा में 6 बैग्स बनेंगे। कितने, मैं पूछूंगा लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है। 10 किलो व्हीट स्ट्रा से आपके कितने बैग बनेंगे, 6 बैग। एक बैग में से कितना निकलेगा, 2 kg। कितना, तो टोटल कितना हो गया, 12 kg। और अगर आप खर्चा लगाएंगे तो आपको कॉस्ट बेनिफिट रेशो 50% से अबव मिलेगा। खर्चा कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है बताऊं, क्योंकि ये एग्रो वेस्ट पे है, मतलब जिस पे हमने कल्टीवेशन की वो तो एग्रो वेस्ट है। लेकिन मैंने बोला J&K में वो एग्रो वेस्ट नहीं है, चलो 10 रुपये kg उसका रेट लगा लो, है ना। 5, 10, 20 रुपये सीड के लगा लो, 5-10 रुपये फार्मिलिन बेविस्टिन के लगा लो, और मशरूम बिक रही है 200 रुपया kg। 2 kg बिकेगी तो 400 रुपया आएगा। एक बैग को बनाने में कितना खर्चा आएगा आप बताओ। एक बैग को बनाने में 2 किलो अगर व्हीट स्ट्रा लगा तो कितना हुआ, 20 रुपये। हिसाब करो कितना हुआ। एक बैग में 2 kg अगर व्हीट स्ट्रा लगा तो कितना खर्चा आया, 20 रुपये। 10 रुपये kg है ना, 20 रुपये। 5 रुपये का केमिकल लगाओ, कितने हो गए, 25। 5 रुपये का सीड लगा दो, कितने हो गए, 30। 10 रुपये की लेबर लगा दो, कितना हो गया, 40। ठीक है, एक बैग की। 10 रुपये का कमरे का खर्चा लगा लो, कितना हो गया, 50। 1 kg में से, एक बैग में से कितनी निकली, 2 kg। लद्दाख में तो बहुत महंगी सेल होती है, ऑन द एवरेज 2 kg आप 100 रुपीज़ भी सेल कर लो तो कितने हो गए, 200। 50 में 200 कौन दे रहा है, 50 में 100 मिल जाए तो डबल हो गया ये तो, है ना। 50 में कितना हो गया आपका, 200। कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी, इसकी कल्टीवेशन हम कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया बटन मशरूम में 3 स्टेप है, कंपोस्ट प्रेपरेशन, स्पॉनिंग, केसिंग, और इसमें खाली एक ही स्टेप है, दैट इज स्पॉनिंग, मतलब बीजीकरण करना, सीड की मिक्सिंग करना। और इंग्रेडिएंट्स क्या है, चाहे वो व्हीट स्ट्रा हो, राइस स्ट्रा हो आपका, वाटर, फार्मलिन और बेविस्टिन, जिसको हम कार्बेंडाजिम बोलते हैं। ये है इसकी रिक्वायरमेंट। डिंगरी मशरूम लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, भूसा, फुगमा, स्ट्रा, जो भी बोलो आप। यहाँ करेंगे तो राइस स्ट्रा, लद्दाख में जम्मू में करेंगे तो व्हीट स्ट्रा। इसके अलावा 2 केमिकल चाहिए, फार्मलिन और बेविस्टिन, उसको केमिकली स्टरलाइज करने के लिए, और साथ में क्या चाहिए, पानी। डिंगरी मशरूम की डिफरेंट स्पीशीज बहुत सारी हैं, सबके फोटो मैं नहीं दिखा सकता अभी आपको। जो मेन मैंने आपको दिखाया है, ये आपका व्हाइट इन कलर है, दैट इज फ्लोरिडा। क्या है,
ये आपका रेड इन कलर है, ये क्या है, इओस, मार्को पिंक, रेड इओस। और ये क्या है, फ्लैबलेटस, क्रीमिश इन कलर। लेकिन इसकी और भी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो हम इसको अकॉर्डिंग टू उसके टेम्परेचर फिट कर सकते हैं अपने एरिया में। ये देखिए, ये जो टेम्परेचर है कितना चाहिए स्पॉन रन के लिए, कितना चाहिए फ्रूटिंग के लिए, और समर स्पीशीज कौन सी हैं और विंटर स्पीशीज कौन सी हैं। आपको ढिंगरी मशरूम में फायदा ये है कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। समर स्पीशीज कौन सी लेंगे आप, विंटर स्पीशीज कौन सी लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम समर स्पीशीज की बात करें, फ्लैबलेटस बहुत अच्छा इसका टेक्सचर है, क्रीमिश इन कलर है। साजर काजू ब्राउनिश इन कलर है। इओस रेड इन कलर है। सैपिडस है, मेम्ब्रेनस है। और इसमें सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर में आपकी कौन सी जाएगी, मेम्ब्रेनस, ठीक है। 25 से 30 तक भी ये टॉलरेट करेगी। और विंटर स्पीशीज में आप ऑस्ट्रेटस ले सकते हैं। और ये मैक्सिमम हमने सारी स्पीशीज खुद यहाँ पे ग्रो की हैं और लद्दाख में भी ग्रो की हुई है। ये सारी स्पीशीज ऑस्ट्रेटस है, फिर खाली प्लेटस है, इसके बाद रिंगी है। इस तरह से ये डिफरेंट स्पीशीज है और इनका टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है। जहां पे भी कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं, है ना। ढिंगरी मशरूम में मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छी है। जो लोग ढिंगरी मशरूम खाते हैं वो बटन खाते ही नहीं, है ना, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मीट की तरह है। बटन की बुराई मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ढिंगरी मशरूम में खर्चा बहुत कम है और रिस्क बिल्कुल नहीं। रिस्क अगर आपका बटन मशरूम है वो सारा किस पे दामोदार है, उसका कंपोस्ट पे। कंपोस्ट खराब हो गया तो मशरूम मुगले हो गई, है ना। अगर कंपोस्ट ही नहीं ठीक बना तो मशरूम आपकी आगे रिस्क आ जाएगा। लेकिन ढिंगरी मशरूम में इस तरह का रिस्क नहीं है। लेकिन जो वीट स्ट्रा है वो आपने प्रेफर करना है, या तो वो इस साल का हो या ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट ईयर का हो। बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जितना वीट स्ट्रा आपका पुराना होगा उतना प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा। ये थी इसकी अच्छाई, इसके फायदे। कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें एक ही स्टेप है, दैट इज स्पॉनिंग। और इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए, कुछ भी नहीं है, खाली स्ट्रॉ। क्या चाहिए आपको, स्ट्रॉ। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले वेटिंग ऑफ सबस्ट्रेट। आपका जो भी स्ट्रॉ होगा उसको ओवरनाइट, रात भर गीला करके रखा जाएगा। क्या करके रखा जाएगा, गीला करके वेट किया जाएगा। इसमें दवाई डाली जाएगी, फार्मलिन एंड बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिक्सचर बताता हूँ, कंपोजिशन 10 केजी की। कितनी, 10 केजी की। अगर आपका 10 केजी वीट स्ट्रा है, कितना, 10 केजी वीट स्ट्रा है, तो आपकी फार्मलिन कितनी होगी, 125 ml फार्मलिन, 7.5 ग्राम बैविस्टीन, है ना। और उसको गीला करने में ऑन द एवरेज 90 लीटर पानी लग जाता है। कितना, 90 लीटर पानी। जब आपका ये ओवरनाइट आपने इसको गीला करके रखना है और इसको ढकना है। क्या करना है, ढकना क्यों है, क्योंकि इसमें हमने फार्मलिन डाली है। जो दवाई फार्मलिन है उसमें फ्यूम्स होते हैं, वो क्या करती है, दवाई उड़ जाती है पेट्रोल की तरह, इसलिए उसको ढक के रखना पड़ता है, ठीक है। और सुबह मॉर्निंग में क्या करना है, हमने इसको बाहर निकालना है। किस जगह पे, स्लोप वाली जगह पे, ताकि एक्सेस वाटर इसमें से रिमूव हो जाए। और फिर इसमें एक टेस्ट करना है, हमने मुट्ठी में दबा के देखना है कि इसमें से पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर आप मुट्ठी में दबा के देखते हैं इसमें से पानी निकल रहा है, इट मीन्स कि आपका जो स्ट्रॉ है वो अभी रेडी नहीं हुआ है, अभी पानी निकलने दो। क्योंकि गीले स्ट्रॉ में अगर आप सीड डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वेटिंग ऑफ सबस्ट्रेट आएगा, उसके बाद आपका स्प्रेडिंग ऑफ सबस्ट्रेट आएगा, देन आपका बैग फिलिंग्स आएगा, ठीक है। बैग फिलिंग्स कैसे होंगी, फॉर एग्जांपल आपका जो कल आपने वहां देखा लिफाफा है ना, लिफाफे का साइज क्या है, क्या यार 4-5 दिन ट्रेनिंग कर दी, अभी तक लिफाफे का साइज नहीं पता। 18/24, नॉर्मली 18/24। और ऐसा नहीं है कि 18/24 नहीं होगा तो मशरूम कल्टीवेशन नहीं होगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज जो है वो 18/24 है। क्या 18 वो पता है ना, 18 क्या, 18 इंच बाय 24 इंच। और 18 क्या, 18 क्या, 18 ब्रेड्थ, 24
लेंथ, ठीक है। आपने वो लिफाफा एक ले आना था वहाँ से उनको दिखाने के लिए। चलिए आप डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे बहुत दिखा देंगे। कोई बात नहीं। 18 बाय 24 का हम लिफाफा लेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पे सर ये तो सर्कुलर में है ना? सर्कुलर तो हो जाएगा जब आप डालेंगे, अभी डालने दीजिए। 18 बाय 24 का आपने क्या लिया, लिफाफा। सबसे पहले उसके जो कॉर्नर के दो एंड्स होंगे उसको आप हल्का सा कट करेंगे। क्या करेंगे, क्यों, ताकि एक्सेस वाटर अगर रह भी जाए तो उसमें से रिमूव हो जाए। देन हम आप इसमें क्या करेंगे, लेयर स्पॉनिंग। क्या करेंगे, लेयर स्पॉनिंग कैसे होगी, ध्यान से सुनो। आपने लिफाफा लेना है, पहले आपने उसको पहली परत फुगमा की या ये आपकी स्ट्रॉ की लगानी है, फर्स्ट लेयर। उसके बाद उस पे एक मुट्ठी बीज, एक मुट्ठी कितना इंच होना चाहिए? ये आपको लिफाफे को 3 हिस्से में डिवाइड करना है। कितने में, आपका लिफाफा जैसे इतना है, इसको आपको 3 हिस्से में बराबर डिवाइड करना है। फर्स्ट हिस्सा आपका इतना आएगा, इसके ऊपर एक मुट्ठी बीज, फिर उसके बाद इतना आएगा, क्योंकि ये लिफाफे के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर दूसरा आएगा, फिर एक मुट्ठी बीज, फिर तीसरा आएगा, फिर एक मुट्ठी बीज, और लास्ट में आपका स्ट्रा रखना है और इसको इस तरह से रैप करके बंद करना है। अब रैप करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको रबड़ से बंद करो, या लाले की तरह जैसे लाला पूड़ी बंद करता है उस तरह से इसको बंद करना है आपने, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ तक आपका जो स्टेप था बैगिंग का था। क्या था, बैगिंग। अब आपने क्या करना है, इसको डार्क रूम में शिफ्ट करना है। कहाँ शिफ्ट करना है, और जो आपने इसमें सीड डाला है वो सीड क्या करेगा, अपना काम, है ना, अपने आप को फैलाएगा, अपने आप को उस फुगमा में, उस स्ट्रा में पूरा अपने आप को फैला देगा, क्योंकि ये क्या है, फफूंद, फंगस। इसने क्या करना है, अपने माइसीलियम को रन करना है। और ये क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता 25 to 30 डेज के बाद देखेंगे कि आपका बैग जो है वो हल्का 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 वाइट होने लगेगा। क्या होने लगेगा, जो कि ये इंडिकेशन होगा इसमें अच्छे से माइसीलियम रन हो गया है। अब इसमें आपको मैं पूछूंगा कि स्टार्टिंग से कहाँ पहुंचे, कितने स्टेप्स थे, क्या था। कितने स्टेप हैं इसमें, आप बताओ, स्टेप कितने हैं, क्या है इसमें ढिंगरी मशरूम में, वो तो बटन में है, ढिंगरी में कितने हैं, बटन मशरूम में 3 स्टेप हैं, ढिंगरी मशरूम में एक ही स्टेप है। क्या है, स्पॉनिंग है ना, मिक्सिंग ऑफ सीड। और इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, बाकी आप ये छोटी मोटी बातें छोड़ दो, पानी ये वो। मेन इंग्रेडिएंट क्या है इसमें, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ और बीज, है ना। स्ट्रॉ को क्या किया, फिर क्या किया, उसको ओवरनाइट गीला करने के बाद स्प्रेड, कहाँ पे, स्लोप वाली जगह पे। स्लोप वाली जगह पे थोड़ी देर रखने के बाद क्या किया आपने, टेस्ट। कैसा टेस्ट किया, थंब टेस्ट उसको, है ना। उसको अपनी मुट्ठी में उठाया और दबाया। अगर पानी निकल रहा है इट मीन्स कि अभी आपके फुगमा में या आपके स्ट्रॉ में बहुत पानी है, अभी वेट करना है। अगर वो आपका पानी नहीं निकल रहा है इट मीन्स आपका स्ट्रॉ जो है वो रेडी है फॉर किसके लिए, स्पॉनिंग के लिए। फिर आपने क्या किया, लिफाफा लिया, उसमें पहली परत क्या लगाई, स्ट्रॉ की, फिर एक मुट्ठी बीज, दूसरी परत स्ट्रॉ की, एक मुट्ठी बीज, तीसरी परत स्ट्रॉ की, एक मुट्ठी बीज, और लिफाफे को बंद करके कहाँ शिफ्ट किया, डार्क रूम में। डार्क रूम में शिफ्ट करने के बाद कितने दिन वेट किया, 15 नहीं 25 से 30 दिन, है ना, 25 से 15 दिन। उसके बाद अब आगे चलेंगे, डार्क रूम में शिफ्ट किया, 25 to 30 डेज, माइसीलियम रन हो गया। अब हम इसको आगे क्या करेंगे, इस तरह से रैक्स पे रख सकते हैं हम इसको, और ये इसका हैंगिंग मेथड है। क्या है, हैंगिंग मेथड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया क्यों करना है ना। आप बताओ क्यों करते हैं हैंगिंग मेथड, आप बताइए। हाँ, नीचे वाला फ्लैश भी हमें चाहिए। मैंने आपको बोला बटन मशरूम खाली ऊपर से आएगा और डिंगरी मशरूम हर साइड से आएगा, और अगर आपने इसको टेबल पे रख दिया तो आपका नीचे वाला जो फ्लैश है वो आपको उसको वेस्ट हो जाएगा। हैंगिंग मेथड में आप चारों साइड से इसको ले सकते हैं और स्पेस का बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता है। ओके, यहां तक समझ में आया। जब स्पॉन रन हो जाएगा फिर क्या करेंगे, आपके पास अब 2 ऑप्शंस है। स्पॉन रन होने के बाद या तो आप बैग को रिमूव करेंगे, या तो फिर आपको इसको एज इट इज बैग में रखना है। फायदे क्या है बैग को रिमूव करने के और ना रिमूव करने के। अगर आप बैग को रिमूव करेंगे
तो आपका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मॉइस्चर नमी ख़त्म हो जाएगी। और आपको इसको रोज़ पानी देना है, रोज़, ताकि इसका स्ट्रा जो है वो गीला रहे। एक बार इसका स्ट्रा सूख गया तो ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसको आपको गीला रखना है। और अगर बैग को रिमूव नहीं करते हो तो मॉइस्चर रिटेन रहेगा, मॉइस्चर। लेकिन अब एक और नुकसान है, अगर बैग को रिमूव करोगे तो मशरूम आराम से निकलेगी बिना स्ट्रेस के। अगर बैग को रिमूव नहीं करोगे तो बेचारे को स्ट्रेस में निकलना पड़ेगा, बैग को फाड़ के, है ना। तो इसलिए अब आपका अपना जो भी मेथड है उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन हम जो यूनिवर्सिटीज़ में नॉर्मली बैग को रिमूव करते हैं, बैग को रिमूव करते हैं और मशरूम आराम से निकलती है उसमें से, ठीक है। जब आप बैग को रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे 5 to 6 डेज के बाद इसमें एक छोटे छोटे प्रीमोडिया बनेंगे। क्या बनेंगे? प्रीमोडिया, मतलब छोटे मशरूम्स जो कि बाद में बड़े होके एक प्रॉपर साइज रिटेन करेंगे, है ना। तब आप इसको हार्वेस्ट करेंगे और इसको फिर आप सुखा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, जो कि बटन के केस में आपको नहीं हो पाएगा। और इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। इस तरह से इसमें पहले छोटे छोटे प्रीमोडिया बनेंगे, ठीक है। जैसे ही इसका साइज 4 टाइम्स इससे डबल हो जाएगा तो आप इसको हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट कैसे करना है? इसको हार्वेस्ट करने का एक तरीका है, ऐसे नहीं आप गए और ऐसे खींच लिया है, उससे इस हार्वेस्ट नहीं होगा। और इसका जो अंदर माइसीलियम का सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा और आपके हाथ में कैप आ जाएगी खाली, है ना। जैसे घर में बच्चा शरारत करता है तो क्या करते हैं, इसको कान मरोड़ते हैं, तो इसको भी आपने ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के निकालना है। ओके, कैसे घुमाना है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो हमारे वाइस चांसलर और डायरेक्टर रिसर्च, डायरेक्टर एक्सटेंशन फर्स्ट टाइम जब लद्दाख में हमने मशरूम लेबोरेटरी बनाई थी तब के हैं। हमने फर्स्ट टाइम वहाँ पे मशरूम यूनिट डेवलप किया, वहाँ पे फर्स्ट टाइम मशरूम का इंट्रोडक्शन किया। तो वाइस चांसलर, डायरेक्टर रिसर्च, डीन, ये डिंगरी मशरूम हमने लद्दाख में लिए। ये फोटो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। और इन द मंथ ऑफ विंटर, यहाँ लद्दाखी बैठे हैं, बता दो विंटर में कितना टेम्परेचर होता है? बाहर का टेम्परेचर कम से कम भी -25 होता है। डॉक्टर साहब +25 कैसे कर लोगे आप? ये इन द मंथ ऑफ दिसंबर है, हमने जैकेट्स डाली हुई हैं, ठीक है, स्वेटर डाली हैं, और ये मशरूम प्रोडक्शन हमने इन द मंथ ऑफ दिसंबर वहाँ पे किया हुआ है। और वहाँ के लिए ढींगरी मशरूम आपका द बेस्ट है, क्योंकि वहाँ जो इसके लिए चाहिए वो सब वहाँ पे अवेलेबल है। क्या चाहिए आपको? फुगमा, स्ट्रा, चाहे वो नस का हो चाहे टो का, वीट या बारले का, वो वहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। और आपके पास एक एडिशनल वेजिटेबल हो रही है, बिकॉज लद्दाख इज द स्केर्सिटी ऑफ डाइट। इस तरह से हमने एक स्ट्रक्चर वहाँ पे डिजाइन किया है जो हर लद्दाख के घर में रेप्लिकेट हो रहा है। हमारा स्ट्रक्चर रेप्लिकेट हो रहा है। ये वहाँ पे मामा फ्यांग में एक यूनिट है जो मतलब टन्स में प्रोडक्शन कर रहा है मशरूम का, ठीक है। ये काबुली ढिंगरी है जो हमने दराज से जो लाई और फिर इसको आइडेंटिफाई किया, ठीक है। और ये ट्राइबल पीपल्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम मशरूम ग्रो किया, ट्राइबल्स ने। और ये देखिए कितने खुश हैं, पिकनिक कर रहे हैं। ये भी कुछ फोटोग्राफ्स हैं लद्दाख के ऑयस्टर मशरूम के। स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग कोर्सेज हैं। पैडी स्ट्रा बर्निंग इन पंजाब एंड इट्स अ सबस्ट्रेट फॉर मशरूम। इस पे हम थोड़ा सा चिंतन और मंथन करेंगे, ठीक है। आपको पता है पंजाब, यूपी, बिहार, दिल्ली क्या प्रॉब्लम चल रही है? स्ट्रा बर्निंग। FIR हो रही हैं इनके ऊपर, फार्मर के ऊपर। जहाँ पे भी फार्मर बर्निंग, स्ट्रा बर्निंग करते देखा उसको जेल में डाल दो, हैं। और फार्मर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये क्या है? एग्रो वेस्ट। तो ये एक बहुत अच्छा सलूशन है कि अगर इसको हम वहाँ से ट्रांसपोर्ट करें, कहाँ पे? JNK में या लद्दाख में, क्योंकि
हमें जो है स्केयर सिटी ऑफ फाडर है। क्या है? स्केयर सिटी ऑफ फाडर, क्योंकि हमारी पश्मीना गोट्स जो हैं वो सारी मर रही हैं विंटर में, क्योंकि विंटर में उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मशरूम प्रोडक्शन हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्ट्रा अवेलेबल नहीं है इतना। तो ये एक हमारे लिए मतलब ये फ़ायदेमंद और उनके लिए एक सलूशन हो सकता है अगर हम इस पे काम करें। ठीक है सर जी, I would like to add here, इसमें IRNA consortium बना है, micro consortium. So they have simply given that consortium to farmers. पंजाब की जो है ना, तो वो स्प्रे करते हैं, that's the success story. हाँ, अदरवाइज हमने ये भी बोला है उनको। प्रॉब्लम पंजाब में नहीं है, you must know this, क्योंकि जो विंड पैटर्न होता है ना वो इसको लेके चला जाता है कहाँ? दिल्ली में। फिर केजरीवाल गवर्नमेंट जो है ना वो स्कूल्स वगैरह सब बंद कर रहा है। हाँ, क्योंकि उससे स्मोक का मसला, हाँ काफी ज्यादा स्मोक का। तो इसको हम एक काम करो और भी कर सकते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, प्लेटिंग कर सकते हैं, ब्रिक्स बना सकते हैं। ब्रिक्स बना के हम अपना एनिमल फीड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कंप्रेस करके वहीं पे छोटी सी एक मशीन लगती है, वहीं पे इसको ब्रिक्स बना सकते हैं, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। जो भी कोई आपका क्वेश्चन है तो मैं अप्रिशिएट करूँगा कि कोई क्वेश्चन आपकी साइड से आए तो।